दोस्तों, जय सर के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो छूटा हुआ पिछले क्लास में क्वेश्चन था परसेंटेज का, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर से छूटा हुआ था। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, एक विद्यालय के 3 एथलेटिक टीमों के सदस्यों में से क्रिकेट टीम में 21 खिलाड़ी हैं, हॉकी टीम में 26 खिलाड़ी हैं तथा फुटबॉल टीम में 29 खिलाड़ी हैं। उनमें से 14 सदस्य ऐसे हैं जो हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, 15 सदस्य ऐसे हैं जो हॉकी फुटबॉल दोनों खेलते हैं, 12 सदस्य ऐसे हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। 8 ऐसे सदस्य हैं जो तीनों खेल खेलते हैं, क्रिकेट हॉकी और फुटबॉल तीनों खेल खेलते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, तीनों एथलेटिक टीम में कुल सदस्यों की संख्या, पूरा सदस्य की संख्या हमें काउंट करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 3 डायग्राम बनाएंगे। ये सब एक दूसरे को काटते रहेंगे। यहाँ पर दिया है 8 सदस्य ऐसे हैं जो क्रिकेट हॉकी और फुटबॉल तीनों खेल करते हैं, तो बीचों बीच 8 सदस्य हम भर देंगे क्योंकि ये तीनों डायग्राम को काट रहा है। फिर दिया हुआ है 12 सदस्य फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, इसका हम लोग नाम दे दे रहे हैं। इसको मान लीजिए सी, इसको ए फुटबॉल, इसको हॉकी एच। सी मतलब क्रिकेट हो गया। कह रहा है 12 सदस्य ऐसे हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। फुटबॉल ये हो गया और क्रिकेट ये हो गया। 12 सदस्य हैं ऐसे कि दोनों खेलते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये इस डायग्राम को हमें पूरा करना है। इसमें से 8 लोग को भर दिया है मैंने, और 4 लोगों को भर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। 12 ऐसे सदस्य हो जाएंगे जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेल रहे होंगे। ऐसे ही हम आगे देख रहे हैं, 15 सदस्य ऐसे हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेल रहे हैं। फुटबॉल और क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, 15 सदस्य ऐसे हैं जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेल रहे हैं। तो ये 15 सदस्य, यहाँ पर 8 सदस्य हो गए हैं। अब 15 सदस्य पूरा करने के लिए हम क्या भर देंगे? 7 भर देंगे तो 15 हो जाएंगे। 14 सदस्य ऐसे हैं जो हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। 14 सदस्य, 8 सदस्य तो हो गए हैं पहले से। ये हमारा क्या चीज़ का डायग्राम हो गया? हॉकी और क्रिकेट का। तो 14 सदस्य, 8 सदस्य हो गए हैं तो 6 सदस्य बचे हुए हैं। अब हमारा क्या है, आगे हम लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं, दिया हुआ है 21 लोग क्रिकेट टीम में 21, ये तीनों को हम जोड़ देंगे। 6, 8 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। 21 में से 18 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 सदस्य ऐसे हैं जो क्रिकेट बस खेल रहे हैं, और ये पूरा टोटल कितना होगा? 21। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 26 ऐसे सदस्य हैं जो हॉकी खेलते हैं। हॉकी ये हमारा है, 26 सदस्य हैं। इन तीनों को हम जोड़ लेंगे पहले। 8 और 7 15, 15 और 6 21। 26 में से 21 को हम घटा देंगे तो कितना बचेगा? 5 ऐसे सदस्य हैं जो हॉकी बस खेल रहे हैं। अब दिया हुआ है 29 सदस्य ऐसे हैं जो बस फुटबॉल खेल रहे हैं। फुटबॉल ये है हमारा, ये इसका डायग्राम है। इसको पूरा को हमें 29 करना है। हमारा पहले से कितना भरा हुआ है? 15 और 4 21, 15 4 19, और ये हमारा कितना है? 29 में से 19 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 10 सदस्य ऐसे हैं जो हमारे बस फुटबॉल खेलते हैं। पूछ रहा है तीनों एथलेटिक में कुल सदस्यों की संख्या है, तो इन सबको हम लोग जोड़ देंगे। जैसे 3 + 5 + 10 + 6 + 7 + 4 और +8, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 5 3 8, 8 10 18, 6 24, 24 और 7 31, 31 और 4 35, 35 और 8 43। इस टीम में पूरा खेल खेलने वाले हैं 43 लोग विद्यार्थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस तरह से सही हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 100 लोगों का इंटरव्यू कर रही एक नाश्ते बनाने वाले धनिया की कंपनी के मार्केट रिसर्च ने पता लगाया कि 100 लोग हैं एक कंपनी में, कि किसी एक दिन सुबह नाश्ते के लिए 72 लोगों ने चावल खाया, 39 लोगों ने अंडा और 75 लोगों ने रोटी खाया है। 72 लोगों ने बस चावल खाया है, 39 लोगों ने बस अंडा खाया है, और 75 लोगों ने बस रोटी खाया है। आगे लिखा है 32 लोगों ने चावल और अंडा, 32 लोग ऐसे हैं जो चावल और अंडा दोनों खाए हैं। 53 लोग ऐसे हैं जो चावल और रोटी खाए हैं। 26 लोग ऐसे हैं जो रोटी और अंडा खाए हैं। फिर लिखा हुआ है इनमें से 21 लोग ऐसे हैं जो रोटी चावल और अंडा तीनों खाया है। फिर पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, तब इंटरव्यू में गए कितने लोगों ने ना ही चावल खाया, ना ही रोटी और ना ही अंडा खाया, मतलब तीनों कुछ नहीं खाया। मतलब ऐसे कोई होंगे कि जो कुछ नहीं खाए हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे?
इसको एकदम उसी डायग्राम से उसी तरह करेंगे। 3 डायग्राम हम लोग बनाएंगे। इसको चावल C से मान लीजिए, चावल, और रोटी को R से मान लीजिए, अंडा को E से मान लीजिए। तीनों में हमारा कितने हैं? 21 लोग हैं जो तीनों खाते हैं। यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 26 लोग ऐसे हैं जो रोटी और अंडा खाते हैं। 26 लोग ऐसे हैं जो रोटी और अंडा खाते हैं। ये रोटी हो गया, ये हमारा अंडा हो गया। रोटी और अंडा खाते हैं तो कितने? 26 लोग। यहाँ पर 21 हो गया और 26 में से 21 घटा देंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। 53 लोग ऐसे हैं जो चावल और रोटी खाते हैं। 53 लोग ऐसे हैं जो चावल और रोटी खाते हैं। ये रोटी हो गई, ये चावल हो गया। बीचों बीच 23 में से 21 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 32। यहाँ पर लिख देंगे। अब लिखा हुआ है 32 लोग ऐसे हैं जो चावल और अंडा खाते हैं। ये एक हो गया और ये चावल हो गया। तो कितने लोग हैं? 32 लोग हैं। तो 21 तो हमारे लिख दिया गया है। 32 में से 21 को घटा देंगे तो हमारे कितने बचे? 11। अब इसमें क्या चीज़ और भरना है? केवल खाने वाले, मतलब केवल चावल, केवल रोटी और केवल अंडा खाने वाले को भरना है। तो इसमें लिखा हुआ है 72 लोग ऐसे हैं जो चावल खाया। चावल का ये पूरा हमें डायग्राम को अब लेकर चलना है। इस पूरे डायग्राम का 72 लोग ऐसे हैं जो चावल खाते हैं। तो इसमें से कितना खा चुके हैं? 32, 21 और 11, तीनों का ऐड करेंगे। 72 में से हम घटा देंगे तो कितना बचेगा? 8 बच जाएगा। अब लिखा हुआ है 39 लोग अंडे खाए। 39 लोगों ने बस अंडा। तो अब इस डायग्राम को हम लेकर चलेंगे। 39 लोगों ने तो इसको 11, 21 और 5 तीनों को हम लोग जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद 39 में से हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। रोटी खाने वाले जो हैं 75 लोग हैं। 21 और 32 और 5 तीनों को हम लोग ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद 75 में से तीनों को घटा देंगे जो ऐड किए हैं तो हमारा आ जाएगा 17। अब पूछ रहा है कि ना ही चावल, ना ही रोटी, ना ही अंडा, मतलब ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो कुछ नहीं खाए। टोटल हमारे पास कितने थे? 100 लोग थे। इन सबको ऐड कर लेंगे। इन सबको ऐड करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। 8 को ऐड करेंगे, प्लस 17 प्लस 2 प्लस 32 प्लस 5 प्लस 11 प्लस 21, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 96। 100 लोग पूरा थे, उसमें से 96 हमारे कुछ ना कुछ खाने वाले हैं। तो बचे कितने? 4 ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं खाते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? C नंबर सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। एक कक्षा में 175 विद्यार्थी हैं। निम्नलिखित आंकड़ों से ज्ञात होता है कि कितने विद्यार्थियों ने एक या एक से अधिक खेलों को चुना है। फुटबॉल 100 चुने हैं। फुटबॉल को 100 लोगों ने चुना है। वॉलीबॉल को 70 लोगों ने, क्रिकेट को 40 लोगों ने चुना है। और फिर दिया है फुटबॉल और वॉलीबॉल 30 लोगों ने चुना है। फिर दिया है फुटबॉल और क्रिकेट 28 लोगों ने चुना है। वॉलीबॉल, क्रिकेट 23 लोगों ने चुना है। 18 ऐसे हैं जो तीनों को चुना है। तो इसको हम वैसे ही एक सॉल्व करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इनका नाम दे देते हैं। पहले का फुटबॉल, दूसरे का क्रिकेट, तीसरे का वॉलीबॉल। तीनों 18 लोग हैं जो तीनों खेलने वाले हैं। अब आगे क्वेश्चन में दिया है 23 लोग ऐसे हैं जो वॉलीबॉल और क्रिकेट को चुना है। 23 लोगों ने ऐसे हैं जो वॉलीबॉल और क्रिकेट, ये हमारा हो गया क्रिकेट और ये हो गया वॉलीबॉल। ये हमारा ये वाला डायग्राम हो गया, ये वाला। तो 18 लोगों को तो मैंने भर दिया है। बच्चे कितने? 5 लोग। 5 लोग ऐसे हैं, 5 और 18, 23 लोग ऐसे हैं जो वॉलीबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। 28 लोगों ने फुटबॉल और क्रिकेट चुना है। फुटबॉल और क्रिकेट ये हमारा हो गया। तो ये वाला डायग्राम हो गया। तो 18 तो मैंने भर दिया है। बच्चे कितने हैं? 10 लोग। फिर दिया है 30 लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल और वॉलीबॉल दोनों खेलते हैं। तो 18 लोगों को मैंने भर दिया है। अब बच्चे कितने? 12 बच्चे हैं। अब देखा जा रहा है कि यहाँ पर लिखा है 100 फुटबॉल को चुना है। फुटबॉल को हमारे 100 चुने हैं। तो
इन सबको एक साथ में अब लेकर चलेंगे, इन सबको एक साथ में अब लेकर चलेंगे। तो इन तीनों को जोड़ देंगे, 18 12 30, 30 10 40, 40 100 में से 40 घटा देंगे तो 60 लोग बचे हैं। 60 लोग ऐसे बचे हैं जो बस फुटबॉल खेलते हैं। यहाँ पर दिया है वॉलीबॉल, 70 लोग वॉलीबॉल खेलते हैं। तो वॉलीबॉल ये है हमारा, इसका डायग्राम ये है। 18 12 30 5 35 लोग को मैंने भर दिया। अब 70 लोग हैं, 70 में से 35 घट जाएगा तो कितने बचे? 35। 40 लोगों ने क्रिकेट बस चुना है, तो ये हमारा क्रिकेट का हो गया। तीनों को जोड़ लेंगे, 18 और 10 28, 28 और 5 33। 40 में से 33 को घटा देंगे तो 7 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो केवल फुटबॉल चुनने वाले विद्यार्थी कितने हैं? फुटबॉल, ये देखिए ये फुटबॉल है, केवल फुटबॉल कितने हैं? ये 60 लोगों ने बस फुटबॉल चुना हुआ है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। ए को बी की अपेक्षा 25% अंक अधिक मिले हैं, उसमें बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले हैं। 25% अधिक अंक मिले हैं तो इसको लिखेंगे 125/100, ऐसे करके लिखा जाता है। इसको हम काट कर छोटा कर देंगे तो इसको 5 25 से ऊपर को काटेंगे तो 5 बार बन जाएगा और नीचे काटेंगे तो 4 बन जाएगा, मतलब 5/4 ऐसे लिख सकते हैं। फिर लिखा हुआ है और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिलते हैं। तदनुसार यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हों तो ए को कितने अंक मिले हैं? तो इसको कैसे करेंगे, देखिए ए बी सी डी मान लीजिए, बोल रहा है ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हैं, तो इसको मान लीजिए 125 हम बोले थे, 125/100, इसको हम करेंगे 25 से इसको काटेंगे तो 4, इसको 25 से काटेंगे तो 5, तो ये हो गया ए का मान और ये हो गया बी का मान, तो लिख देंगे 4 5। अब फिर कह रहा है बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले हैं, मतलब अब बी और सी को लेकर चलना है। तो 10% कम अंक मिले हैं तो 10% को क्या लिखेंगे? 90/100, 0 से 0 कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा? 9/10। तो ऊपर बी हो गया 9, सी हो गया 10। यहाँ पर अनुपात लगा देंगे, यहाँ पर अनुपात लगा देंगे, रेशियो, यहाँ पर भी रेशियो, यहाँ पर भी रेशियो। अब लिखा है सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हैं। सी को 25% मतलब 5/4 अभी किए थे, 5/4, तो ये 5/4 इसको लिख देंगे। अब देखिए ये अनुपात लगा दिए, यहाँ पर गैपिंग बच रहा है, यहाँ पर गैपिंग, यहाँ पर गैपिंग, यहाँ पर गैपिंग और यहाँ पर ये गैपिंग बच रहा है। तो गैपिंग को हम कैसे पूरा करते हैं? जैसे यहाँ पर 4 लिखा है तो जो गैपिंग के साइड में जो लिखा रहता है उसी को हम आगे भर देते हैं। यहाँ पर भी 4 लिख देंगे, फिर यहाँ पर भी 4 लिख देंगे। यहाँ पर 10 लिखा है, यहाँ पर गैपिंग है तो यहाँ पर 10 लिख देंगे।
यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ पर गैपिंग है तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, यहाँ पर भी 5 लिख देंगे। यहाँ पर 9 लिखा है, यहाँ पर गैपिंग है तो 9 लिख देंगे। फिर दिया है तदनुसार यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हैं, यदि डी को 320 अंक मतलब इसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दही 40, 40 और 4, 40 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 160। 160 बराबर हमारा 320 दिया है। तो फिर पूछा है तो ए को कितने अंक मिले, ए को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इन सब का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन सब के बारे में नहीं पूछ रहा है, ए और डी के बारे में पूछ रहा है। तो ए का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 5 = 25, और 25 में 9 से गुणा करेंगे तो 225 हो जाएगा। तो यहाँ पर 160 बराबर 320 दिया है, तो यहाँ पर 160 लिख देंगे बट्टे में। और किसका मान पूछा है, ए का मान पूछा है, तो 225 से गुणा कर देंगे। तो इसको इससे काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, 225 से 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 450। ये हमारा आंसर हो गया। तो आंसर नंबर कौन सा मिल रहा है, बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। छत्तीस नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी परीक्षा में ए बी की अपेक्षा 20% कम अंक प्राप्त करता है। 20% कम, 20% कम मतलब ऐसे समझिए 100 - 20/100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 80/100। यही कहता कि 20% अधिक, तो यहाँ पर प्लस कर देते हैं तो यहाँ पर 120 हो जाता है। इस तरह से ये सॉल्व होगा। बीस % कम अंक प्राप्त करता है। बी सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक प्राप्त करता है, और सी डी की अपेक्षा 20% कम अंक प्राप्त करता है। इसको भी ए बी सी डी के फॉर्म में लिख देंगे। इसको थोड़ा दूर दूर कर देते हैं। यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी। बोल रहा है ए बी की अपेक्षा 20% कम अंक प्राप्त करता है, तो मतलब हमारा कितना आया था पहले 80/100। यदि इसको 20 से काटेंगे तो 4 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा। तो 4/5 ये ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ पर अनुपात लगा देंगे। फिर लिखा हुआ है बी सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक प्राप्त करता है। 25% अधिक मतलब 5/4 हो जाएगा। यहाँ पर स्पेस हो गया है, पर यहाँ पर स्पेस, अब यहाँ पर स्पेस, यहाँ पर भी अनुपात हो जाएगा, यहाँ पर भी अनुपात हो जाएगा, यहाँ पर भी अनुपात हो जाएगा, यहाँ पर भी अनुपात हो जाएगा। फिर बोल रहा है सी डी की अपेक्षा 20% कम अंक प्राप्त करता है, मतलब ये हो गया हमारा 5, ये हमारा 4 हो गया। 20% कम अंक प्राप्त करता है सी जो है, डी से 20% कम अंक मतलब 5 ये हो गया तो 4 ये हो गया, 20% कम प्राप्त कर लिया। यहाँ पर हम अनुपात लगा देंगे, यहाँ पर स्पेस। हम पहले पीछे वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं।
जो स्पेस के साइड में जो अंक होगा वही आगे उतर जाएगा। तो इसको ये 4 को 4 यहाँ पर उतार देंगे, ये 4 है यहाँ पर उतर जाएगा, ये फिर यहाँ पर उतर जाएगा, ये 5 यहाँ पर उतर जाएगा। अब क्या पूछा है उसके बारे में ध्यान दें। दिया है ए ने इस परीक्षा में 400 अंक प्राप्त किए हैं, तो इनको मल्टीप्लाई पहले कर लेंगे। 4 × 4 × 5, 4 × 5 20, 20 चौका 80 हो जाएगा। डी ने इस परीक्षा में कितने अंक, अब डी को ही ले लेंगे, इन सब का कोई अब मतलब नहीं है। तो डी को हम लेंगे तो 5 × 25 चौका 100 हो जाएगा। डी को कितने अंक मिले हैं, यदि ए को 400 अंक मिले हैं, 80 बराबर 400, तो 80 से 400 काटेंगे तो 5 बार में जाएगा। इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 500। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही है। सैंतीस नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में दिया है, दो विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी। दो विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक विद्यार्थी ने दूसरे से 12 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। मान लीजिए एक विद्यार्थी ए है, एक विद्यार्थी बी है। कह रहा है उसने उनसे एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। मान लीजिए एक एक्स है तो एक एक्स प्लस 12 है, 12 अंक अधिक प्राप्त कर लिया। बी से ए जो है 12 अंक अधिक प्राप्त कर लिया और उनके अंक, उन दोनों के अंकों के योग का 60% था। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, उनके अंक, इसके अंक, तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 12। फिर कह रहा है उन दोनों के अंकों का योग, मतलब बराबर, इसको ऐड करेंगे प्लस x प्लस 12 योग का 60%। 60% 60/100 हो जाएगा, मतलब परसेंट के लिए हम बट्टे में 100 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर x प्लस 12 लिखेंगे बराबर, ये x प्लस हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, प्लस ये 12 हो जाएगा और ये 0 से 0 ये कट जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो कितना 5 बार में, ये 3 बार में, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ये 5 को यदि हम इस साइड लेकर आएंगे, भिन्न में है तो इस साइड हम लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5। से इसमें गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा प्लस 12 × 5 60 हो जाएगा बराबर 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूना का 6x हो जाएगा प्लस 12 36 हो जाएगा। 5 में से 6x को घटाएंगे हमारा बना तो 5x प्लस 12 × 5 60 हुआ था, 60 6x प्लस 36। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, 6x में से 5x को घटाएंगे तो x आ जाएगा, 60 में से 36 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 60 में से 36 को घटाएंगे तो 24। x बराबर कितना आ गया,
हमारा समीकरण क्या था, माने क्या था, बी, इसको x प्लस 12 माने थे, इसको x माने थे। यदि x बराबर 24 आ गया, b का मान 24 आ गया, तो ये 24 और ये 12 जोड़ देंगे, यहाँ पर 24 प्लस 12 प्लस 12 हम कर देंगे, तो ये हमारा 36 हो जाएगा। एक 36 हो गया, एक 24 हो गया। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अब परसेंटेज का टाइप नंबर 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं, और ये होगा चुनाव से रिलेटेड। चुनाव पर आधारित क्वेश्चंस होंगे। जैसे चुनाव में कितने परसेंट 2 उम्मीदवार 3 उम्मीदवार जैसे भी वो खड़े होते हैं, उसके हिसाब से वैसे ही क्वेश्चन दिया रहेगा। इसको हम लोग चलिए सॉल्व करेंगे। एक नंबर क्वेश्चन दिया है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, मतलब खड़े हुए थे। उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले। जो एक उम्मीदवार था उसको 40% मत मिले, और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गए। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। देखिए, यहाँ पर हम 100% मत मान लेंगे। किसी भी गांव में 100% मत होता है। कुछ भी हम पहले से ही 100 से मानते हुए आ रहे हैं, तो 100% हम मान लेंगे। किसी गांव में 100% मत है, उसमें से 40% मत एक ने प्राप्त किया, तो कितने परसेंट मत और बाकी होंगे, 60%। तभी तो हमारा 100% जाकर होगा। 40 और 60 100। तो ये कह रहा है 298 मतों से हार गया। इससे ये मतलब 60 से 40 जो है कितने से हार गया, 298 से। लेकिन ये कितना हारा है, 20% से। क्वेश्चन बोल रहा है 298 से, लेकिन ये कह रहा है 20% से आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। 298 से तुलना कर देंगे। फिर पूछा है तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। कुल मत मतलब 100% हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 298 बट्टे 20 कर देंगे, 20%, क्योंकि हम तुलना कर रहे हैं। 20% जिस हिसाब से हम मान कर रहे हैं, तो 20% हमारा आ रहा है, 20% से आ रहा है। लेकिन ये कह रहा है 298 से आ रहा है, तो इसको हम तुलना कर देंगे। और 100% हमें पूछ रहा है, तो 100% से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 से ये 100 को काटेंगे तो 5 बार में चला जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 298 में, तो हमारा टोटल 1490 हो जाएगा। 1490 हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिससे 64% वोट मिलते हैं। मान लीजिए 100% वोट था, उसमें से 64% एक को मिल गया, तो बचा कितना, 36%। फिर लिखा हुआ है उसका चयन 616 वोटों से बहुमत से हुआ। यदि हम लोग मान कर किए हैं, तो इसका चयन कितने वोटों से हुआ है, 28% से। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
क्वेश्चन में कह रहा है 616 मतों से। अब पूछ कह रहा है डाले गए वोटों की कुल संख्या, तो यहाँ पर 616 है और 28% के बराबर है, तो ये हमारा 100% क्या होगा, निकालना है। तो हम 28 616 को काटेंगे तो ये 22 बार में चला जाएगा। 22 से 100 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2200। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। एक गांव में कुल पंजीकृत मतदाताओं में से 63% मतदाता ही मतदान कर सके, मतलब 100% किसी भी गांव में मतदाता हैं उसमें से 63% ही बस मतदाता मतदान किए हैं। फिर लिखा है एवं कोई मत अवैध नहीं था, कोई मत मतलब खराब नहीं हुआ। केवल 2 उम्मीदवार ही चुनाव में भाग ले रहे थे, 2 उम्मीदवारों ने बस भाग लिया है। एवं उनके द्वारा प्राप्त मतों का संगत का अनुपात जो दिया है 4:5 दिया है। यदि विजयी उम्मीदवार ने 1120 मत प्राप्त किए हो तो गांव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या क्या है, SBI में पूछा हुआ है दोस्तों। हम आगे देखते हैं इसको कैसे करना है। मान लीजिए 100% कोई मत है, उसमें से 63% मतदाताओं ने मत दिया। फिर लिखा हुआ है ये 4:5, यदि 4:5 बराबर 63, तो हम इसको ऐसे कर लेंगे। मान लीजिए 4x प्लस 5x बराबर 63, तो 9x बराबर 63, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पर इसको क्या कहें, 7 हो जाएगा, तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 × 28 हो जाएगा 1, और 1 हो जाएगा 35। अब क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहे हैं। उनके द्वारा प्राप्त मतों का संगत अनुपात 5:4:5 तथा 4:5 था। यदि विजयी उम्मीदवार ने इतना मत प्राप्त किया हो, तो देखिए इसका जो है मत दिया हुआ है अनुपात में जो दिया हुआ है, इसको हम तोड़े हैं तो कितना है, 28, 35, 28 और 35। जो विजयी उम्मीदवार हैं सबसे इन दोनों में ज़्यादा कौन है, तो 35 है, तो यही तो जीत रहा है ना 35। तो 35 का मतलब दे दिया है 1120, कितना दिया है, 1120 दे दिया है। तो कितने गुना पर है, 32 गुना पे। यदि 1120 में हम 32 से गुणा कर देंगे, 35 में हम 32 से गुणा करेंगे तो 1120 आ जाएगा, या तो 35 से हम 1120 में भाग देंगे तो 32 आएगा। पूछ रहा है तो गांव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है। 100% पंजीकृत मतदाता थे, उसमें से 100% मतदाता थे, तो हमारा 32% निकल कर आया है 1% का। तो 100% बराबर हम क्या करेंगे, 1% बराबर 32 आया है, 100% बराबर 3200। ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। इस तरह से
क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। 4 में जो है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 10% मत प्राप्त किया और वह तीसरे स्थान पर रहा। ठीक। एक अन्य उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 55% मत प्राप्त किया और वह 20,000 मतों से चुनाव जीत गया। इस चुनाव में कुल मतदाताओं ने भाग लिया। कुल मतदाताओं ने कितने भाग लिए? इसको हम सॉल्व ऐसे करेंगे। मान लीजिए 100% किसी गांव में मतदाता हैं, इसको 3 भाग में डिवाइड करेंगे। 10% जो मतदाता हैं उन्होंने मत का प्रयोग नहीं किया है, मतलब मत डालने गए ही नहीं हैं, और 55% ने मत डाले हैं। तो 55 और 10 को दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। अब कितना बचा है? 35 बचा है। तो 35 यहाँ पर लिख देंगे। अब कह रहा है वह 20,000 मतों से चुनाव जीत गया। 20,000 मतों से, तो ये 35 और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 35 ये 55 कितने से चुनाव जीता है? ये 20 से चुनाव जीता है, लेकिन ये कह रहे हैं 20,000 से, तो इसका तुलना कर देंगे 20,000 से। और यहाँ पर हमसे पूछा हुआ है लास्ट में कुल कितने मतदाता ने भाग लिया। 100% पूछा हुआ है, तो 20,000 बटे 20 कर देंगे और इंटू 100 कर देंगे तो हमारा 100% आ जाएगा। तो इससे इसको काटेंगे तो 1,000 में चल जाएगा, 1,000 बार में चला जाएगा और 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 लाख। 1 लाख हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही है। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है। 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले हैं। 2 उम्मीदवार हैं, उसमें से वैध मतलब जो सही है, उसमें से जो सही हैं, एक उम्मीदवार को 80% मत मिले हैं जो सही है उसमें से। यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% अवैध घोषित कर दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर क्या दे दिया है। यदि मान लीजिए 100% कोई मत है, उसमें से 10% अवैध घोषित हो गए तो कितने बचे? 90%। 90% में 80% एक को मिले हैं, तो 90 का हम लोग 80% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 0 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 8 9 72 आ जाएगा। तो यहाँ पर 72 हो जाएगा। एक को कितने मिले हैं? 90 में से 72 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 18। अब कह रहा है कि यदि कुल 1,80,000 मत हैं तो 100% बराबर 1,80,000। 1,80,000 100% बराबर, यहाँ पर लास्ट में हमसे पूछ क्या रहा है, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। तो दूसरे उम्मीदवार ये है, दूसरा उम्मीदवार, तो इसके पक्ष में कितने पड़े? तो 18 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा और 18 से
1800 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 352, ये 2 जीरो, ये उतर जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी 352 नहीं होगा, 324 होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 डबल जीरो। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देख रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 प्रत्याशियों के बीच एक ग्रामीण चुनाव में 10% मत अमान्य घोषित हो गए। मान लीजिए 100% कोई मत था, उसमें से 10% मत अमान्य घोषित हो गया। अमान्य घोषित हो गया मतलब 10% अमान्य घोषित हो गया तो बचा कितना 90%। 90% बचा। एक प्रत्याशी जिसे कुल मान्य मतों का 62%, यदि 90 का हम 62% निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 55.8। यदि 90 में से 55.8 को हम घटाएंगे तो बचेगा कितना 34.2। 34.2 और 55.8 को हम जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। अब इन दोनों का अंतर कह रहा है और 21,600 मतों से विजयी हुआ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कितने मतों से विजयी हुए, ये 55.8 में से 34.2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 21.6। इतना मतों से ये विजयी हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 21,600 से 21,600 से। फिर पूछ रहा है ग्रामीण चुनाव में कुल मतों की संख्या क्या है। जो अवैध थे उसको हटाकर ये तो 10% अवैध हो गए हैं। कुल हमारा जो मत है ये है 90%। हम क्या करेंगे 21,600 में यदि हम 21.6 से भाग देंगे, फिर हम क्या करेंगे 90% निकालना है तो 90 से गुणा करेंगे। तो दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर और एक जीरो कर बढ़ा देंगे, ये से कट गया कितने बार में 100 बार में। यदि 900 को 100 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 90,000। 90,000 ऑप्शन नंबर सी सही है। 7 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन ये है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल उम्मीदवारों की संख्या में से 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। 5% चुनाव में भाग नहीं लिए। ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। 100% मान लीजिए उसमें से 5% ने भाग नहीं लिया तो हमारा कितने बचे हैं 95%। 95%। इसको ऐसे ना करके ऐसे किया जाए। तीन भागों में बांट लिया जाए। 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया और विजयी उम्मीदवार जिसे 48% मत मिले, 48% मत मिले। यदि 5 और 48 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 53।
100 में से 53 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 47% बचेगा। ये 47% हो गया। अब बोल रहा है कि और वह 4,000 मतों से विजयी हो गया। 4,000 मतों से, ये कितने मतों से विजयी हो रहा है? 1 मतों से, 1% मत से। और ये 4,000 मतों से कह रहा है, तो इसको तुलना हम कर देंगे तो 1% बराबर 4,000। फिर पूछ कह रहा है हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितने मत प्राप्त होता है? तो हारा हुआ उम्मीदवार कौन है? 47% है। ये तो 48%, ये जीत गया, यही हारा है 47%, क्योंकि ये अधिक है इससे 47% से। तो 1% बराबर 4,000, तो 47% बराबर 47% बराबर कितना हो जाएगा? 4,000 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 188,000। ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। किसी चुनाव में मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों में से 10% भाग नहीं लिया है, मतलब 100% हम मान लेंगे। इसको भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाए। 10% ने भाग नहीं लिया और 60 मत अमान्य घोषित हो गए। ये देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एसएससी में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। यहाँ पर लिखा 60 मत अमान्य घोषित हुए। वहाँ पर परसेंट दे रहा था, अब यहाँ पर बस अंक दे रहा है। ए और बी केवल 2 प्रत्याशी थे, ए और बी 2 बस प्रत्याशी थे। ये मान लीजिए ए, ये मान लीजिए बी। ए ने बी को 308 मतों से पराजित किया। यदि सूची में दर्ज 47% व्यक्तियों ने ए के पक्ष में मतदान किया, 47% मान लीजिए ए के, तो बी के पक्ष में कितने बचे होंगे? 47 और 10 57, 57 में 100 में 57 को घटा देंगे तो 43% बचे हैं जो बी के पक्ष में है। अब कह रहा है कि ए ने बी को, देखिए यहाँ पर लिखा है ए ने बी को 308 मतों से पराजित किया। यहाँ पर कितना परसेंट से पराजित किया? 4% से। 4% से पराजित किया है। हम जो मान कर रहे हैं उस क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है 308 मतों से। 308 मत मान लीजिए ये है। यहाँ पर लिखा हुआ 60 मत अमान्य घोषित होगा, तो 60 मत इसमें से घटा दीजिए तो कितना बचे? 8। ये क्या हो जाएगा? 4, 248 मत। 4% बराबर 248 मत। 248 मत। पूछ कह रहा है ए के पक्ष में मतदान किए हो तो कुल डाले गए मतों की संख्या ज्ञात करें। हमारा क्या पूछ रहा है? कुल डाले गए मतों की संख्या, मतलब इसके ये डाले गए मत है और ये डाले गए मत है, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 90%। 90% के बारे में पूछ रहा है। तो 4% बराबर इतना, तो 248 बट्टे 4 इंटू क्या कर देंगे? 90 कर देंगे। तो हमारा इस तरह से इसको काटेंगे तो कितना पर में 6 चौका 24, 6 दूनी 4 दूनी 8,
62 में 90 से गुणा करेंगे हम, कितना आ जाएगा 55, 80 आ जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। इस चुनाव में कुल पंजीकृत मतदाताओं में से 20% मतदाता ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। मान लीजिए कि 100% मतदाता थे, उसमें से 20% मतदाता ने प्रयोग नहीं किया। फिर कह रहा है और कुल डाले गए मतों का 80 मत अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार ने कुल पंजीकृत मतदाताओं का 45% मत एक मतदाता ने प्राप्त किया। दूसरे ने कितना प्राप्त किया होगा, 45 और 20 को जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। 65 में 100 में से 65 को घटाएंगे तो 35% बचेगा, तो दूसरे ने 35% पाया होगा। फिर कह रहा है वह 480 मतों से चुनाव जीत गया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता पंजीकृत थे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है इस चुनाव में कुल कितने पंजीकृत मतदाता थे, और दूसरा पूछ रहा है हारने वाले उम्मीदवारों के मतों की संख्या कितनी थी। दो क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन में देख रहे हैं तो दो आंसर भी दिया हुआ है। तो इसमें से क्या करेंगे, इसको जब घटाएंगे तो ये कितने मतों से जीता हुआ है, कितने परसेंट, 10% से। से ये जीत रहा है। और यहाँ पर हमारा दिया 480, इसको हम घटा देंगे। 480 माइनस 80 बराबर 400 आ जाएगा। 400 आ जाएगा तो 10% बराबर क्या हो जाएगा, 400। 400 कुल पूछ रहा है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 4000। 100% बराबर 4000। मतलब इस तरह से ऑप्शन में किस में मिल रहा है, सी नंबर में हमारा मिल रहा है। दूसरे को चेक कर लिया जाए। 1320 आ रहा है, 4000 तो एक आ गया। दूसरे को चेक किया जाए। दूसरा कह रहा है कि हारने वाले उम्मीदवारों के मतों की कुल मतों की संख्या कितनी थी। मान लीजिए ये 45% है हमारा जीता हुआ कोई उम्मीदवार है, जीता हुआ उम्मीदवार है। तो 1% बराबर हमारा कितना है, 1% बराबर 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा, यहाँ से निकालेंगे। 10% बराबर 400, तो 1% पर 40 आएगा। 40 आएगा। 1% बराबर 40 आएगा। तो 45% बराबर क्या हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। और उसमें से क्या हुआ है, 480 मतदाता जो थे, लिखा हुआ 480 मतदाताओं मतों से चुनाव जीत गया। मतलब ये जो है 480 मत से चुनाव जीता हुआ है। 1800 मत पाया हुआ है, 480 मत इसको अधिक मिला है। तो 480 इसमें से घटा देंगे तो जो हारा हुआ है उसका मत निकल जाएगा। तो कितना घटेगा, तो 1320 आ जाएगा। ये हमारा हारा हुआ उम्मीदवार पाया हुआ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी ही सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, दो उम्मीदवारों के मध्य हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को मान्य मतों के 70% मत प्राप्त हुए तथा वह 9000 मतों के बहुमत से जीत जाता है। यदि डाले गए कुल मतों में से 90% मत मान्य हो तो
डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है। अब देखिए यहाँ पर हम मान लेंगे 100% किसी गांव की मत हैं, उसमें से 90% मत माने हैं, तो 10% ऐसे होंगे कि जो माने नहीं होंगे, 90% माने हैं। अब इसमें से बोल रहा है 70% प्राप्त किया एक उम्मीदवार ने। 70%, 90 का 70% निकालेंगे, 90 का 70% निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 का 9 अगर पढ़ा पड़ेगा तो 9 7 63 हो जाएगा। 90 में से 63 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, बचेगा 27। कह रहा है इतने मतों से बहुमत जीत गया। यहाँ पर कितने मतों से जीता हुआ है, 36। 63 में 27 को घटाएंगे तो 36 बचेगा। 36 मतों से यहाँ पर कह रहा है 9000। तुलना कर दिए, तुलना करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। 9000 बटे 36, पूछ क्या रहा है, डाले गए मतों की कुल संख्या कितने डाले गए, 90% डाले गए, तो 90 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 से कटेंगे तो 10 बार में, 9 से कटेंगे तो 4 बार में, ये 2 से कटेंगे तो 2 बार में, ये 2 से कटेंगे तो 5 बार में, 2 से कटेंगे तो ये 45 0 0, 4500 में 4500 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 5 0 0, ये आ जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या है, सी नंबर सही है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। यदि समझ में आ रहा होगा दोस्तों तो सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है नीचे, उसको जाकर क्लिक कर दें और बेल आइकन को दबा दें। इस तरह से जो भी वीडियो हम डालेंगे सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगा। दोस्तों यदि इस वीडियो को PDF चाहिए आप लोगों को तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर जाकर क्लिक करके टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं PDF। और यदि फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो नहीं देखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर, तो उसको जाकर उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जाकर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।